वेलकम बैक, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है, रोज 8 बजे से दोस्तों हम लोग के चैनल में लाइव क्लास होता है। तो दोस्तों, आज भी हम लोग आ चुके हैं आज के लाइव क्लास पर। तो दोस्तों, आज के भी लाइव क्लास पर हम लोग लेके आ चुके हैं इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। दोस्तों, आपको इस 30 क्वेश्चन में दोस्तों प्लस 28 का सही आंसर देना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों आपको मालूम है, डब्ल्यूबी का एग्जाम दोस्तों बहुत ही नजदीक आ चुका है। तो दोस्तों, वो एग्जाम है 26 सितंबर से। तो दोस्तों, हम लोग सोच रहे हैं उसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बना दे, यानी कि दोस्तों डब्ल्यूबी के लिए दोस्तों जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसके आधारित पर दोस्तों हम लोग एक वीडियो बनाई है। दोस्तों, अगर आप लोगों को डब्ल्यूबी का एग्जाम का दोस्तों वीडियो चाहिए तो दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों, अगर हम लोगों को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता है इसके ऊपर तो दोस्तों हम लोग कल सुबह 10 बजे वो वीडियो अपलोड कर देंगे। आप लोग जाके वो वीडियो चेक कर सकते हैं कल सुबह 10 बजे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखो, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन रन इन इंडिया इन, यानी कि दोस्तों भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई गई थी। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा दोस्तों भारत में दोस्तों पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई गई थी। देखो दोस्तों, ऑप्शन ए पर है 1911, बी पर है 1853, ऑप्शन सी पर है दोस्तों 1920 और दोस्तों ऑप्शन डी पर है 1925। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाए दोस्तों ऑप्शन डी 1925, यानी कि दोस्तों द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन रन इज इंडिया इन 1925। और दोस्तों अगर आपको पूछा है कि दोस्तों भारत में सबसे पहला ट्रेन कब चला था तो दोस्तों उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1853, 16 अप्रैल को। और दोस्तों वो ट्रेन चलाया गया था बॉम्बे से दोस्तों थाने तक। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है डैश इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। भारत का दोस्तों राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा भारत का दोस्तों राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो दोस्तों देखो, ऑप्शन ए पर है लायन, बी पर है टाइगर, सी पर है लियोपार्ड और दोस्तों ऑप्शन डी पर है केमेल। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाता है दोस्तों ऑप्शन बी टाइगर, यानी कि दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन के आंसर है टाइगर। टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। और दोस्तों अगर आपको पूछा जाए लायन है दोस्तों, लायन दोस्तों कौन सा देश का नेशनल एनिमल है तो दोस्तों वो हो जाता है यूनाइटेड किंगडम। और दोस्तों ऑप्शन सी पर है लियोपार्ड है दोस्तों, तो दोस्तों ये हो जाता है कौन सा देश का तो दोस्तों ये सोमालिया। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। और दोस्तों ऑप्शन डी पर जो कैमल है दोस्तों, तो दोस्तों कैमल दोस्तों कौन सा देश का राष्ट्रीय एनिमल है तो दोस्तों ये साउथ अरेबिया का राष्ट्रीय एनिमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है हु मेड इंडियाज फर्स्ट फिल्म इन 1913। 1913 में भारत की पहली फिल्म किसने बनाई थी। तो दोस्तों 1913 में दोस्तों भारत में पहली फिल्म बनाई थी ऑप्शन ए दादा साहेब फाकले। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिश। योजना आयोग दोस्तों की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों देखो, ऑप्शन ए पर कहा गया है 1935, ऑप्शन बी पर है 1940, ऑप्शन सी पर है 1945 और दोस्तों ऑप्शन डी पर है 1950। तो दोस्तों इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाता है 1950, यानी कि दोस्तों 1950 वाज द प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिश। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है व्हेन डिड तेलंगाना बिकम ए स्टेट ऑफ इंडिया। आपको बताना पड़ेगा तेलंगाना दोस्तों भारत का राज्य कब बना। ऑप्शन देखो दोस्तों, ऑप्शन ए पर है 2 जून 2014, ऑप्शन बी पर है 4 जून 2014, ऑप्शन सी पर है 2 जून 2016 और दोस्तों ऑप्शन डी पर है 2 जून 2013। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाता है ऑप्शन ए 2 जून 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है व्हेन डिड गोवा बिकेम ए पार्ट ऑफ इंडिया। गोवा भारत का हिस्सा कब बना। तो दोस्तों गोवा भारत का हिस्सा कब बना। ऑप्शन ए पर है 1961, ऑप्शन बी पर है 1971, ऑप्शन सी पर है 1981 और दोस्तों ऑप्शन डी पर है 1991। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाता है ऑप्शन ए 1961, यानी कि दोस्तों 1961 डिड गोवा बिकेम ए पार्ट ऑफ इंडिया। जैसे कि दोस्तों आपको मालूम है 26 सितंबर को दोस्तों, यानी कि दोस्तों आने वाला 26 तारीख को डब्ल्यूबी का एग्जाम है दोस्तों, यानी कि दोस्तों वेस्ट बंगाल पुलिस का। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो कि दोस्तों हम लोग वेस्ट बंगाल पुलिस के ऊपर एक क्वेश्चन वाला वीडियो बनाए, यानी कि दोस्तों वेस्ट बंगाल पुलिस में दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उससे आधारित वीडियो बनाए, तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है उत्तराखंड स्टेट वाज स्क्रैप्ड फ्रॉम विच स्टेट। आपको बताना पड़ेगा उत्तराखंड राज्य दोस्तों कौन सा राज्य से निर्माण हुआ था।
देखो दोस्तों, ऑप्शन ए पर है उत्तर प्रदेश, बी पर है दोस्तों मध्य प्रदेश, सी पर है गुजरात, डी पर है दोस्तों राजस्थान। तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश है दोस्तों, उससे दोस्तों उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ था। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में आ सकता है कि उत्तर प्रदेश से दोस्तों कौन सा राज्य का निर्माण हुआ था। तो दोस्तों हुआ था उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनियन टेरिटोरी। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो दोस्तों देखो, ऑप्शन ए पर है जम्मू एंड कश्मीर, बी पर है पंजाब, सी पर है गोवा और दोस्तों ऑप्शन डी पर है सिक्किम। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो एक केंद्र शासित देश है तो प्रदेश है, तो दोस्तों वो हो जाता है ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर। यानी कि दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है विच इज इंडिया लार्जेस्ट यूनियन टेरिटोरी। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा भारत का दोस्तों सबसे बड़ा दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। देखो दोस्तों, ऑप्शन ए पर है लद्दाख, बी पर है जम्मू एंड कश्मीर, सी पर है चंडीगढ़ और दोस्तों ऑप्शन डी पर है पौंडीचेरी। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाता है दोस्तों ऑप्शन है लद्दाख। यानी कि दोस्तों लद्दाख इज इंडियाज लार्जेस्ट यूनियन टेरिटोरी। तो दोस्तों देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है रेडक्लाइफ लाइन इज ए बाउंड्री लाइन बिटवीन। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा रेडक्लाइफ रेखा के बीच की दोस्तों सीमा रेखा है। तो दोस्तों देखो, ऑप्शन ए पर है इंडिया एंड बांग्लादेश, ऑप्शन बी पर है इंडिया एंड चाइना, ऑप्शन सी पर है इंडिया एंड पाकिस्तान और दोस्तों ऑप्शन डी पर है फ्रांस एंड जर्मनी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन सी इंडिया एंड पाकिस्तान। यानी कि दोस्तों रेडक्लाइफ रेखा के बीच की सीमा रेखा है इंडिया एंड पाकिस्तान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो दोस्तों देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है नाउ आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर बिकेम यूनियन टेरिटोरी 28th स्टेट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद दोस्तों भारत का दोस्तों 28 नंबर राज्य है। तो दोस्तों देखो, ऑप्शन ए पर है गोवा, ऑप्शन बी पर है जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी पर है तेलंगाना और दोस्तों ऑप्शन डी पर है केरला। तो दोस्तों इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाता है ऑप्शन सी तेलंगाना। यानी कि दोस्तों अब जम्मू कश्मीर के दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद दोस्तों भारत का 28 नंबर दोस्तों राज्य हो जाता है ऑप्शन सी तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो दोस्तों देखो, आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। तो जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो दोस्तों, ऑप्शन ए पर है इंडिया एंड चाइना, ऑप्शन बी पर है इंडिया पाकिस्तान, ऑप्शन सी पर है इंडिया नेपाल और दोस्तों ऑप्शन डी पर है पाकिस्तान चाइना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाता है ऑप्शन ए इंडिया चाइना। यानी कि दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए इंडिया। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है विच सिटी इज नोन एज द क्वीन ऑफ अरेबियन सी। कि शहर को दोस्तों अरब सागर की रानी के रूप में माना जाता है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। देखो दोस्तों, ऑप्शन ए पर है कोचीन, बी पर है बेंगलोर, सी पर है मुंबई और दोस्तों ऑप्शन डी पर है पुणे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन है कोचीन। यानी कि दोस्तों कोचीन सिटी इज नोन एज द क्वीन ऑफ अरेबियन सी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है वाघा इज सिचुएटेड ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन विच कंट्री। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा वाघा किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। देखो दोस्तों, ऑप्शन ए पर है इंडिया पाकिस्तान, बी पर है इंडिया नेपाल, सी पर है दोस्तों इंडिया बांग्लादेश और दोस्तों ऑप्शन डी पर है नेपाल एंड चाइना। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आपको बताना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन ए इंडिया एंड पाकिस्तान। यानी कि दोस्तों वाघा इज सिचुएटेड ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन विच कंट्री। तो दोस्तों वो कंट्री हो जाती है इंडिया एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। तो दोस्तों देखो, क्वेश्चन नंबर 15 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है भारत में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का दोस्तों पुण्य राज्य का दोस्तों दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, बिहार। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन सी गोवा। यानी कि दोस्तों भारत में दोस्तों निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को दोस्तों पुण्य राज्य का दोस्तों दर्जा दिया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी गोवा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है द फ्लैग ऑन हाफ मास्ट रिप्रेजेंट। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। देखो दोस्तों इसका आंसर हो जो है वो हो जाता है ऑप्शन सी, नेशनल मोर्निंग, यानी कि दोस्तों राष्ट्रीय शोक। यानी कि दोस्तों द फ्लैग ऑन हाफ मास्ट रिप्रेजेंट नेशनल मोर्निंग, यानी कि दोस्तों राष्ट्रीय शोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है द फर्स्ट मेटल यूज बाय ह्यूमन वाज। मनुष्य द्वारा दोस्तों प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन बी, कॉपर। यानी कि दोस्तों द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय ह्यूमन वाज कॉपर। तो जैसे कि दोस्तों आपको मालूम है डब्ल्यूई का एग्जाम दोस्तों बहुत ही नजदीक आ चुका है, इसलिए दोस्तों हम लोग सोच रहे हैं कि दोस्तों डब्ल्यूई के दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आधारित पर दोस्तों हम लोग आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाए। तो दोस्तों इसमें आपका क्या राय है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है हु इज नोन एज फादर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया। भारत में परमाणु ऊर्जा का पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन ए, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। यानी कि दोस्तों इसके आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है विच वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय इंडिया। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी आर्यभट्ट दिया दोस्तों वो सही है, ऑप्शन डी आर्यभट्ट। यानी कि दोस्तों आर्यभट्ट वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय इंडिया। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन आवर नेशनल फ्लैग। आपको बताना पड़ेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो दोस्तों ऑप्शन ए पर है 30, ऑप्शन बी पर है 26, ऑप्शन सी पर है 20 और दोस्तों ऑप्शन डी पर है 24। तो जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाता है ऑप्शन डी 24। यानी कि दोस्तों हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन आवर नेशनल फ्लैग। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी 24। चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज नो कोस्ट लाइन। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से किस राज्य का दोस्तों कोई तटरेखा नहीं है। देखो दोस्तों ऑप्शन ए पर है उड़ीसा, बी पर है गुजरात, सी पर है मिजोरम और दोस्तों ऑप्शन डी पर है गोवा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन सी, मिजोरम। यानी कि दोस्तों मिजोरम ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज नो कोस्ट लाइन। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है गोवा वाज प्रीवियसली रूल्ड बाय। गोवा पर पहले दोस्तों शासन था। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा गोवा पर पहले दोस्तों शासन था। देखो दोस्तों ऑप्शन ए पर है पोर्तुगाल, ऑप्शन सी पर है फ्रांस, ऑप्शन डी पर है स्पेन और दोस्तों ऑप्शन डी पर है नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन ए, पोर्तुगाल। यानी कि दोस्तों गोवा वाज प्रीवियसली रूल्ड बाय दोस्तों पोर्तुगाल। क्वेश्चन नंबर 23। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाज एडॉप्टेड इन। भारतीय मानक समय को अपनाया गया था। तो दोस्तों देखो ऑप्शन ए पर है 1857, ऑप्शन बी पर है 1901, ऑप्शन सी पर है 1947 और दोस्तों ऑप्शन डी पर है 1906। तो जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन डी 1906। यानी कि दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है वेयर इंडियाज फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल वाज इस्टेब्लिश। दोस्तों आपको बताना पड़ेगा दोस्तों भारत की दोस्तों पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी। तो दोस्तों देखो ऑप्शन ए पर है सूरत, बी पर है मुंबई, सी पर है चेन्नई, डी पर है कोलकाता। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाता है दोस्तों ऑप्शन बी, मुंबई। यानी कि दोस्तों मुंबई इंडिया फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल वाज। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है द पार्क स्ट्रीट इज लोकेटेड बिटवीन। पार्क स्ट्रीट के बीच स्थित है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा पार्क स्ट्रीट के दोस्तों बीच स्थित है इंडियन पाकिस्तान, इंडियन बांग्लादेश, इंडियन श्रीलंका, इंडियन नेपाल। तो दोस्तों इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाता है ऑप्शन सी, इंडियन श्रीलंका।
यानी कि दोस्तों द पाक स्टेट इज लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है विच ऑफ द स्टेट हैज द लार्जेस्ट सी कोस्ट। किस राज्य में दोस्तों सबसे बड़ा समुद्र तट है। दोस्तों देखो इसका आंसर क्या होगा, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। यानी कि दोस्तों आंध्र प्रदेश ऑफ द स्टेट हैज द लार्जेस्ट सी कोस्ट। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है साउथ गंगोत्री इज लोकेटेड इन। दक्षिण गंगोत्री दोस्तों अवस्थित है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो दक्षिण गंगोत्री है दोस्तों वो अवस्थित कहाँ पर है। तो दोस्तों ये हो जाता है ऑप्शन है अंटार्कटिका। यानी कि दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन है अंटार्कटिका। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट वाज इंस्टॉलेड बाय। तो दोस्तों देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के अपकमिंग एग्जाम के लिए, इसलिए दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। और दोस्तों इसका क्या आंसर होगा आपको लाइव चैट में बताना पड़ेगा। और दोस्तों वीडियो के एंड में कमेंट करके बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है द लार्जेस्ट स्टील प्लांट वाज इंस्टॉलेड एट। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जिन्होंने इसके आंसर ऑप्शन बी बोकारो दिया दोस्तों वो सही है। 29 नंबर क्वेश्चन के आंसर है ऑप्शन बी बोकारो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है द मेन सेंटर ऑफ केमिकल इंडस्ट्री इज। रासायनिक उद्योग का दोस्तों प्रमुख केंद्र है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। देखो दोस्तों ऑप्शन ए पर है मुंबई, बी पर है कोलकाता, सी पर है दोस्तों चेन्नई और दोस्तों ऑप्शन डी पर है फरीदाबाद। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन है मुंबई। यानी कि दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन है मुंबई। जैसे कि दोस्तों आपको पता है WB का जो एग्जाम है दोस्तों वो बहुत ही नजदीक आ चुका है दोस्तों। वो एग्जाम है 26 सितंबर को, यानी कि दोस्तों और कुछ दिन बाकी है। तो दोस्तों हम लोग सोच रहे हैं कि दोस्तों WB के एग्जाम के ऊपर दोस्तों हम लोग एक छोटा सा वीडियो बनाए क्वेश्चन के ऊपर, जो कि दोस्तों WB के क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है उसके आधारित पर बनाएंगे। अगर दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों रिस्पांस अच्छा मिलता है आप लोगों का तो दोस्तों हम लोग एक वीडियो बनाएंगे जो कि दोस्तों कल सुबह 10 बजे से प्राइम होगा, आप लोग अटेंड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करना और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों ने 30% में से कितना % का सही आंसर दिया। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।